अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज हम आपको यज़ीद की मौत कैसी हुई, यज़ीद का अंजाम क्या हुआ जब उसने अहले बैत अतहार पर जुल्म सितम के पार तोड़े, उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उसका क्या अंजाम किया। आइए मुलाहिज़ा फरमाएँ कि कातिला ने अहले बैत का दर्दनाक अंजाम। मशीयत यज़ीदी को करबला के मैदान में मदारिस कमाल की तकमील करानी थी, वो हो गई जब तक महबूब के शहजादों और जानिसारों की लाशें नहीं रौंद डाली गईं। बेनियाजी की पूरी शान जलवागर थी। किसी ने भी मसीयत टालने के लिए अपनी कायनात गिर इक़्तिदा का कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। नाना जान के इशारे आवरू में क्या न था, हैदर खैबर शिकन की शमशीर जुल्फ़िकार क्या नहीं कर सकती थी, सैयदा की आह सुबहगाह से क्या कुछ नहीं हो सकता था। आने वाले औकात सबको मालूम था, बेपा होने वाले महशर आलाम से सब वाकिफ़ थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। दुआ भी की तो सब्र इस्तक़लाल की गई थी, लेकिन तस्लीम वफ़ा की राह में होते हुए शाम की सरजमी में पर कहर इलाही का आतिश फसा फूट पड़ा। एक एक गुस्ताख से मुआखज़ा हुआ, एक एक मौजी को सज़ा मिली। दमिश्क से कूफा और करबला तक के सारे सितमगर लर्ज़े और अपने वाली हलाकतों का निशाना बने। कहर गज़ब की कड़कती हुई बिजलियों से यज़ीद का इक़्तिदार का आशियाना जल गया और ज़मीन जल गई, ज़मीन हिल गई। आबादियों में खौलनाक वबाओं फूट पड़ी हैं। मुख्तार तकाज़ा नाम का एक मामूली कैदी फर्त गज़ब में पाँव की बेड़ियाँ तोड़ कर निकल भागा और इंतकाम का नारा बुलंद किया। दुनिया अचानक उसके झंडे के नीचे जमा हो गई। एक बहुत बड़े लश्कर के साथ उसने कूफे और दमिश्क की ईंट से ईंट बजा डाली। कातिला ने अहले बैत में से एक एक को गिरफ्तार करके शाहिरों पर कत्ल कराया और दुश्मना ने अहले बैत को जो सज़ा मिली वही इबरत के लिए काफ़ी थी। लेकिन लर्ज जाने की जगह यह है कि उस वक्त से लेकर आज तक भरपूर जज्बाए नफ़रत के साथ नबी की उम्मत उन्हें ठुकराती रही और क़यामत तक के पाए हक़ारत से ठुकराती रहेगी। ये तो दुनिया का अंजाम है जो चंद रोज़ है। आखिरत में कातिला ने अहले बैत का जो हौलनाक अंजाम होगा उसका तस्वुर से रूंगटे खड़े हो जाते हैं। और सितम पेशा यजीदियों और अहले बैत के कातिलों से कुदरत ने जो लर्जा खेज इंतकाम लिया, उनके सरों पर कहर खुदाबंदी की जो क़यामत टूटी, वो रहती दुनिया तक के लिए तमाशा इबरत है। फर्दन फर्दन हर एक कातिल की हलाकत और खेल सरगजुश झील में आप हजरात को मैं बताने जा रहा हूँ। अब यजीद बिन मुआविया का अंजाम क्या हुआ है, यानी हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा, इसका नाम यजीद था, जिसने करबला में अहले बैत अतहार पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। दमिश्क के भरे दरबार में अहले बैत के एक मजलूम ने यजीद को मुखातिब करते हुए कहा था, हुसैन के खून से जिस सल्तनत की बुनियाद को तूने पानी दिया है, तेरी औलाद भी उस पर नहीं थूकेगी। इस जुमले पर सारा दरबार सन्नाटे में आ गया और दिलों की गहराई ये बात उतर गई थी कि खानदान अहले बैत रिसालत के मजलूम की ये आह कभी खाली नहीं जाएगी। वाक़या करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद एक हलाकत आफरी और इंतहाई मौजी मर्ज में मुब्तला हो गया। पेट के दर्द और आंतों के जख्म की वजह से माही भी आप की तरह तड़पता रहता था। हम्स में जब उसे अपनी मौत का यकीन हो गया तो अपने बड़े बेटे मुआविया को बिस्तरे मर्ग पर बुलाया। यहाँ से मैं आपको एक बात और बताता चलूँ। हजरत मुआविया ये हुजूर के बहुत बड़े सहाबी थे, हुजूर पर जान निछावर किया करते थे। और उनका बेटा यजीद, और यजीद ने अपने बड़े बेटे का नाम भी मुआविया रखा था। तो बेटा यजीद को जब अपनी मौत का अंदाज़ा हो गया कि मैं मरने वाला हूँ, इतनी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया, तो अपने बड़े बेटे मुआविया को अपने बिस्तरे मर्ग पर बुलाया और उमूर सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहता था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से एक चीख निकली और निहायत ही जिल्लत और हिकारत के साथ ये कहते हुए बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस तख्त व ताज पर आले रसूल के खून के धब्बे हों, मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे महरूम रखे जिसकी बुनियाद सिबते रसूल के खून पर रखी गई है।
है। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया, बिस्तर पे पाँव तड़पने लगा और मौत से 3 दिन पहले आंतें सड़ गईं, कीड़े पड़ गए, तकलीफ शिद्दत से खंजीर की तरह चीखता था। पानी का कतरा हलक के नीचे उतरने के बाद नश्तर की तरह छलने लगता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी कि पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी कब पीकर भी, पानी पाकर भी चीखता था। किसी हाल में उसे चैन न था। बिला आखिर प्यास की शिद्दत और दर्द की तकलीफ और जख्म की टेस से तड़प तड़प कर उसकी जान निकली। लाश में ऐसी हौलनाक बदबू थी कि करीब जाना मुश्किल था। उसके कफन दफन के बाद में बनु उमैया के हामियों ने जबरदस्ती उसके बेटे को तख्त पर बिठा दिया, लेकिन वो आलम वहशत में चीखता हुआ भागा और एक कोठरी में घुस गया। जब तक जिंदा रहा या हुसैन का नारा लगाता रहा। बिला आखिर कुछ दिनों के बाद वो भी दुनिया से चला गया। तारीख की शहादतों में से तो पता चला कि बनु अब्बास के ज़माने में जब यजीद की कब्र खोदी गई तो उसकी हड्डियां जलकर सियाह हो गई थीं। इस वाक़े से आलम बरज़ख की हालत थोड़ी में आपको पता चल जाता है कि यजीद ने जो अहले बैत अतहार के घराने पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, तो अल्लाह ने उस कदर उसको एक ऐसी बीमारी में मुब्तला किया कि वो प्यास की शिद्दत से जब तड़पता था, उसको पानी दिया जाता था तो उसको जलन तेजाब की तरह उसकी आंतें जल जाया करती थी, टुकड़े टुकड़े होकर उसकी आंतें पखाने के रास्ते निकल आया करती थी और पानी तेजाब की मानिंद उसकी आंतों में लगा करता था और खिंजीर के तरह जोर जोर से चिल्लाया करता था। इसी प्यास की शिद्दत से दुनिया से वो चला गया और जाने के बाद जब कुछ दिनों के बाद उसकी कब्र को खोदा गया तो उसकी हड्डियां सियाह हो गई थी, जलकर काली हो गई थी। सामईन हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अहले बैत अतहार के साथ जुल्म सितम के जो पहाड़ यजीद ने तोड़े थे, यजीद ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे। याद रखना, जिस तख्त ताज के लिए यजीद ने नवास रसूल इमाम हुसैन को शहीद किया था, उसी के बड़े बेटे मुआविया ने उसी तख्त ताज को थूक दिया और ठुकराते हुए एक कोठरी में चला जाता है। देखिए, बाप था रसूल का वफादार, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले, रसूल से मोहब्बत करने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बेटा यजीद वो बेवफा निकला, वो गद्दार हुसैन निकला। मगर यजीद का बेटा हजरत मुआविया वो इमाम हुसैन का वफादार निकला। पता ये चला कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप वफादार हो तो बेटा वफादार होता है, अगर बाप गद्दार हो तो बेटा भी गद्दार हो, ये कोई मुमकिन नहीं है। अगर हजरत अमीर माविया वफादार थे और अमीर माविया का नाती जिसका नाम भी माविया था, यजीद का बड़ा बेटा, वो भी हुसैन का वफादार निकला और उसने तख्त ताज को लात मारते हुए कहा कि जो तख्त ताज इमाम हुसैन के खून से रंगा हो, मैं उस पर हरगिज बैठना नहीं चाहता हूँ, अल्लाह मुझे इससे दूर रखे। और या हुसैन कहता हुआ दुनिया से चला गया। हजरात मोहतरम, ये आज का जलसा है और आज के जलसे में मैंने मुख्तसर अंदाज में यजीद का हौलनाक वाक़या बयान मैंने आपको बतला दिया कि यजीद का क्या अंजाम हुआ। अब कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो अगली जलसा होगा, अगली बैठक में आपको मैं इब्ने ज़ियाद का अंजाम पहुँचाऊँगा, यानी जो यजीद के दूसरे साथी थे, यजीद के जो साथ रहने साथी थे, उनका अंजाम क्या हुआ करबला की जंग के बाद में, उनका अंजाम क्या हुआ, उन्हें कैसे मौत आई, अल्लाह ने उन्हें कौन कौन से अजाब में गिरफ्तार किया है, ये सब मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली मजलिस में आप हजरात की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।